श्रमिक फुफ्फुस धूलमयता रोग से ग्रसित होते हैं। किस जगह काम करने से श्रमिक फुफ्फुस धूलमयता नामक रोग होता है? तो ये होता है कोयला खनन उद्योग में, जहाँ पे कोयले की खुदाई होती है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो वो बराबर धूल और मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें श्रमिक फुफ्फुस धूलमयता नामक रोग होता है। वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? स्टोन कैंसर ये अम्ल वर्षा के कारण सबसे ज़्यादा होता है, और अम्ल वर्षा के कारण ये जो मथुरा से मीथेन गैस कंपनी से निकलती हैं सब, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ताजमहल का रंग फीका पड़ता चला जा रहा है। वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता शहर को कहते। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आहूत की जाती। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान 9 में। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है ये शहरी स्थानीय स्वशासन से है, और 1993 ईस्वी में संविधान के 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं के संगठन और उनके कार्य के संबंध में निश्चित दिशा निर्देश दिया गया था। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। इसी की वजह से जो मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसी के कारण ताजमहल भी प्रभावित हो रहा है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के सारे अधिकार हैं उसमें मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर जितने भी महाभियोग जैसे उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों को हटाने की विधि है वो वित्तीय आपात जैसे विचारों को भी लिया गया है इसमें। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रथम घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। और पहले घंटे में क्या होता है कि जो सदन के सदस्य होते हैं वे प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः संबंधित विभाग के मंत्री जो है इसका उत्तर देते हैं। और सदन की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है वो 11 से 12 बजे तक का प्रश्नकाल होता है। और संसद के जो सदस्य होते हैं वो 3 तरह से प्रश्न पूछते हैं। पहला होता है तारांकित, संसद के सदस्य ये क्वेश्चन पूछते हैं। पहला होता है तारांकित, दूसरा होता है अतारांकित और तीसरा होता है अल्प सूचना। ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के समय में। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण जो है वो वर्षा का जमाव और भंडारण है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बारिश की बूंदों को इकट्ठा करते हैं। और पृथ्वी पे जो जल का मुख्य स्रोत है वो वर्षा का ही जल है, जो पृथ्वी पर आकर भूतल में एकत्रित होता है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भारत की विश्व धरोहर स्थलों में से भी एक माना जाता है। यह उद्यान हमेशा किस लिए फेमस है? यहाँ पे सिर्फ एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्धि है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1905 में स्थापित किया गया था।
तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में नहीं है? इसमें है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार हैं? तो उपयुक्त सभी, वनों का जलाना भी है, कृषि का क्रियाकलाप है और एरोसॉल कैन का उपयोग भी है। ये सब किसमें उपयोग हैं? ये सब जो है पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के ही जिम्मेदार हैं। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये है जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है और ये किस फैमिली का है? यूफोर्बिएसी फैमिली का है। और जो जेट्रोफा के बीजों से वो कम से कम 25 से 30% तेल निकाला जाता है और जिसमें ये तेल का उपयोग कार, बाइक, इन सभी आदि चीज़ों के चलाने में हम लोग उपयोग करते हैं। और इस पौधे को हम लोग बायोडीजल भी कहते हैं। ये पौधा कहाँ पे होता है? ये पौधा काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा ये पौधे काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं और यहीं पे ही देश का पहला बायोडीजल संयंत्र भी लगाया गया है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? इसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं और तुलसी जो है ये हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। इसका बोटेनिकल नाम जो है वो ओसिमम सैक्टम है। बोटेनिकल नाम क्या है? ओसिमम सैक्टम। और ये जिसे हम लोग तुलसी माता के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही वो जड़ी बूटियों वाला पौधा होता है जो कई सारी बीमारियों में भी काम आता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। और ये 1984 की भोपाल गैस त्रासदी है। और जब CH3NCO ये क्या है? एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। और इस गैस त्रासदी में 2500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और जिसमें और कई हजार लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन एक क्या है? MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने घरेलू किस्मों के बीजों के साथ मिश्रित करके जो पंजाब राज्य के कुछ घरेलू बीज थे उन्हें अलग किस्मों के साथ मिश्रित करके एक उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। और स्वामीनाथन जी को 1989 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWII कहाँ पे स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में स्थित है। और इसके अंतर्गत जो है इसमें जैव विविधता है, लुप्त प्राय प्रजातियां, वन्य जीव नीति, वन्य जीव प्रबंधन, पारिस्थितिकी विकास, पर्यावास, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के क्षेत्रों में ये काम करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और उसी समय ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है? वातावरण
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। ये पौधे परितंत्र के उत्पादक होते हैं और शाक भक्षी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मांस भक्षी प्राणी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं वो प्राणी तृतीयक उपभोक्ता और मृतक भक्षी या अपघटक कहलाते हैं। और मृतक भक्षियों में जैसे कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं और कवक जैसे छोटे छोटे प्राणी आते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है और भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकाश का संसाधन है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और भारत में ये मणिकर्ण कहाँ है? मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में है। पूंगा घाटी लद्दाख में है। फिर आपका खम्मम है, ये तेलंगाना में है। तातापानी है, हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो 16 घास स्थल हैं ये पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं और इस 16 जो हैं उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन हैं जो दक्षिण भारत के उच्च पर्वत क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जिसमें आपका नीलगिरी, कन्याकुमारी, माउंटेन, पश्चिमी घाट और ऊंची ऊंची पहाड़ियां सम्मिलित हैं। भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में जो पेलिकल पक्षी हैं वो इन सभी जगहों पर प्रजनन करते हैं। नेलापट्टू, कोक्कारे वेलूर, कुंदकुलम। नेलापट्टू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, कुंथानकुलम तमिलनाडु में है और कोक्कारे वेलूर जो है ये कर्नाटक में है और भी कई जगह प्रजनन करते हैं ये। मीनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीनमाता रोग किसमें पाया जाता है अधिक मात्रा में? ये आपका होता है पारा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का जो ह्रास हुआ है वो सबसे ज्यादा दक्षिणीय ध्रुव पर हुआ है और यहाँ पर ब्रिटेन के एक दल ने सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और ओजोन परत में छिद्र होने से सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं वो धरातल पर सीधे ना पहुंचकर अगर पूरी तरह से वो पहुंचती तो मानव त्वचा पर इसका हानिकारक प्रभाव डालती, जिससे क्या होता? त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होता। कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो भारत के जो मुख्य प्रथम न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कन्हैया। इन्हें एच.जे. कन्हैया से भी जानते हैं। और जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो श्री रंजन गोगोई जी थे।